भारत के एक सुंदर राज्य में दो गांव थे, ज्ञानपुर और विकासनगर। दोनों गांव एक दूसरे के पड़ोसी थे, लेकिन बचपन से ही उनमें प्रतिद्वंद्विता चली आ रही थी। कभी खेती में, कभी खेलों में, तो कभी त्योहारों की धूमधाम में। फिर एक दिन राज्य सरकार ने घोषणा की, जो गांव तकनीक के क्षेत्र में सबसे आगे निकलेगा, उसे राज्य का स्मार्ट गांव पुरस्कार दिया जाएगा। बस फिर क्या था, दोनों गांवों में हलचल मच गई। ज्ञानपुर के सरपंच दामोदर सिंह ने तुरंत गांव की युवा टीम बनाई। उनका नारा था, स्वदेशी तकनीक, सरल समाधान। उन्होंने गांव के बच्चों को कोडिंग सिखानी शुरू की, सौर ऊर्जा से चलने वाले पंखे बनाए और खेतों में मिट्टी की नमी मापने वाले सेंसर लगाए। सबसे बड़ा नवाचार यह था कि उन्होंने एक ऐप बनाया, ज्ञान सेवा, जिससे किसान मौसम की जानकारी, बीजों की उपलब्धता और बाजार के दाम जान सकते थे। दूसरी ओर विकासनगर के युवा नेता राहुल मेहरा ने एक अलग रास्ता चुना। उसने शहर से इंजीनियर बुलवाए, ड्रोन टेक्नोलॉजी लाई और गांव में फ्री वाई-फाई जोन बनाया। उन्होंने एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई, जहां गांव के बच्चे टैबलेट्स पर पढ़ाई करते थे। उन्होंने एक रोबोट भी तैयार किया, जो घर घर जाकर दवाइयां और सामान पहुंचाता था। उनका नारा था, भविष्य की तकनीक, आज का विकास। 6 महीने की मेहनत के बाद राज्य की तकनीकी टीम दोनों गांवों का निरीक्षण करने आई। ज्ञानपुर की टीम ने दिखाया कि कैसे उन्होंने कम लागत में गांव की जरूरतें पूरी की। विकासनगर की टीम ने अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन किया। टीम चकित थी। दोनों गांवों ने शानदार काम किया था। दोनों गांवों को संयुक्त रूप से स्मार्ट गांव पुरस्कार मिलेगा। इस फैसले के बाद दोनों गांवों के लोग एक दूसरे के पास आए और पहली बार एक साथ बैठकर बात की। उन्होंने महसूस किया कि मुकाबला जरूरी था, लेकिन असली जीत साझा विकास में है। अब ज्ञानपुर के सेंसर विकासनगर के ड्रोन से जुड़े हुए हैं। ज्ञान सेवा ऐप अब दोनों गांवों में उपयोग होता है और बच्चों की कोडिंग कक्षाएं साझा हो चुकी हैं। तकनीक की असली ताकत तब होती है जब वह मिलकर समाज को आगे बढ़ाए, न कि बांटे। अगर आप चाहें तो मैं इन गांवों के तकनीकी मिशन का अगला अध्याय भी लिख सकता हूं, जैसे कि वे पूरे जिले को कैसे स्मार्ट बना रहे हैं। क्या आप उसमें रुचि रखते हैं?